बहुत फायदेमंद है गरीबों का देसी फ्रिज घड़ा। ऐसा कहा जाता है कि अमृत की कुछ बूंदें भी शरीर की तमाम बीमारियों को एकदम से खत्म कर सकती है। घड़े के पानी को अमृत के समान माना जाता है क्योंकि इससे मिलने वाले फायदे अमृत मिलने के समान है। खास तौर पर गर्मियों के मौसम में अगर गर्मी के दिनों में पानी पीने के लिए मिट्टी के घड़े का इस्तेमाल किया जाता है तो आप गर्मी से होने वाली कई समस्याओं से बच सकते हैं। पीढ़ियों से भारतीय घरों में पानी स्टोर करने के लिए मिट्टी के बर्तन यानी घड़े का इस्तेमाल किया जाता है। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इन्हीं मिट्टी के बर्तनों में पानी पीते हैं। ऐसे लोगों का मानना है कि मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू के कारण घड़े का पानी पीने का आनंद और इसका लाभ अलग है। अगर ज्यादातर लोगों की बात की जाए तो गर्मी के मौसम में लोग प्यास को बुझाने के लिए अब मिट्टी से बने घड़े के पानी को पीना पसंद नहीं करते और इसकी जगह फ्रिज के पानी को पीना पसंद करते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि मिट्टी के घड़े का पानी आपकी सेहत के लिए कितना फायदेमंद साबित हो सकता है? मिट्टी से बने इस घड़े में कई प्राकृतिक गुण पाए जाते हैं जो आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाते हैं और आपको कई रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। दरअसल मिट्टी में कई प्रकार के रोगों से लड़ने की क्षमता पाई जाती है। मिट्टी के बर्तनों में पानी रखा जाए तो उसमें मिट्टी के गुण आ जाते हैं, इसलिए घड़े में रखा पानी हमें हेल्दी बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। पहले हम मिट्टी के घड़ों से पानी पिया करते थे जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी होता था। आजकल भी बहुत से घरों में मिट्टी के घड़ों में पानी पिया जाता है, लेकिन बढ़ती सुविधाओं व आधुनिक जीवन शैली के कारण लोगों को ज्यादा ठंडे पानी की आदत पड़ गई है, जो अच्छी बात नहीं है। जब से हमारे घरों में फ्रिज आए हैं तब से हम उसमें बचे हुए भोजन के साथ साथ पानी भी रखने लगे। फ्रिज का पानी आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता और इसका पता आपको अचानक से नहीं चलता क्योंकि यह सब आदतें आपके स्वास्थ्य पर धीरे धीरे प्रभाव डालती हैं। आप पहले का समय देखिए जब लोग अधिक उम्र तक जीते थे, वह हमेशा शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते थे। उस समय उन्हें गंभीर बीमारियां तो क्या अन्य छोटी मोटी बीमारियां भी नहीं होती थी। इसलिए आज हम आपके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मिट्टी के घड़े या मटके से जल पीने से मिलने वाले विभिन्न फायदों के बारे में बताएंगे ताकि आप अब से गर्मियों में पानी पिए तो केवल घड़े से ही पिए। पानी को पहले से भी ज्यादा गुणकारी बनाता है घड़ा। आजकल पानी साफ नहीं आता, हम उसे फिल्टर करके पीते हैं, किंतु घड़े में रखा पानी मिट्टी के गुणों के कारण अपने आप शुद्ध हो जाता है। हालांकि यह फिल्टर जितना शुद्ध नहीं होता, लेकिन फिल्टर किया हुआ पानी यदि आप घड़े में भर के रखेंगे तो उसमें मिट्टी के गुण भी मिल जाएंगे जो पानी को पहले से ज्यादा शुद्ध बनाते हैं। इसलिए घड़े में रखा पानी फिल्टर किए हुए पानी को पहले से ज्यादा गुणकारी बना देता है। प्राकृतिक रूप से ठंडा होता है घड़े का पानी। आप सोचेंगे कि फ्रिज का पानी ज्यादा ठंडा होता है तो घड़े का पानी कैसे उससे ज्यादा ठंडक पहुंचाएगा? दरअसल फ्रिज का पानी कृत्रिम रूप से ठंडा किया जाता है जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता, जबकि घड़े का पानी प्राकृतिक रूप से ठंडा होता है जो हमारे गले को ठंडा करता है व प्यास को बुझाता है। फ्रिज के पानी की तार गर्म होती है जो हमारे गले को पहले से ज्यादा शुष्क बनाती है, जबकि मटके का पानी सही मायनों में हमारी प्यास को बुझाता है। पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है घड़े का पानी। घड़े का पानी हमारे पेट संबंधी रोगों को दूर करने में लाभदायक होता है। वह हमारी पाचन क्रिया को सुचारू रूप से काम करने में सहायक होता है। इसको प्रतिदिन पीने से हमें गैस, कब्ज, अपच इत्यादि की समस्या होने की संभावना कम हो जाती है। गला साफ करता है घड़े का पानी। यदि आप फ्रिज का पानी पीते हैं तो ज्यादा ठंडा पानी पी लेते हैं तो इससे आपका गला खराब हो सकता है या खिचखिच की समस्या हो सकती है, जबकि मटके के पानी से कभी भी आपको यह समस्या नहीं होगी, अपितु घड़े का पानी आपके गले को साफ करता है। यदि आपका गला पहले से खराब है या दर्द कर रहा है तो फ्रिज का पानी उस दर्द को और बढ़ा देगा, जबकि घड़े के पानी से आपको आराम मिलेगा। सर्दी जुकाम नहीं होने देता है घड़े का पानी। यदि आप खेल कर आए हैं या व्यायाम, सैर इत्यादि करके आए हैं जिसके कारण आपकी सांस फूली हुई है या पसीना आ रहा है तो एकदम से फ्रिज का पानी पीने से आपको सर्दी जुकाम या बलगम की समस्या हो सकती है, जिसे हम सामान्य भाषा में सर्द गर्म भी कहते हैं। घड़े का पानी पीने से आपको सर्दी जुकाम नहीं होगा। पीएच लेवल संतुलित करता है घड़े का पानी। मिट्टी में क्षारीय गुण पाए जाते हैं जो पानी में अम्लता के गुणों के साथ क्रिया करके हमारे शरीर के पीएच लेवल को संतुलित रखते हैं।
पीएच लेवल का कम या ज्यादा होने से आपकी त्वचा खराब होती है। इसलिए ज्यादातर सौंदर्य उत्पादों में पीएच लेवल के बारे में भी लिखा होता है। घड़े का पानी आपकी त्वचा में पीएच लेवल को संतुलित रखने में सहायता करता है। विषैले पदार्थों को सोखता है घड़े का पानी। मिट्टी अपने गुणों के कारण पानी में विद्यमान विषैले पदार्थों को अपने अंदर सोख लेती है। वह पानी को शुद्ध बनाती है। इस कारण मिट्टी के घड़े में पानी रखने को कहा जाता है। हमें अंदर से शीतलता प्रदान करता है घड़े का पानी। अक्सर हमें तेज गर्मी में बाहर निकलने या काम करने के कारण चक्कर आने, मन घबराने इत्यादि समस्याएं होती हैं, जिसे हम सनस्ट्रोक के नाम से भी जानते हैं। घड़े का पानी हमें इससे भी बचाता है। यह हमें अंदर से शीतलता प्रदान करता है, जिससे हमारी इम्यूनिटी मजबूत बनती है। वह हम गर्मी को पहले की अपेक्षा ज्यादा सहन कर पाते हैं। प्राकृतिक मिठास होती है घड़े के पानी में। घड़े में रखा पानी अपने साथ प्राकृतिक मिठास भी लेकर आता है। मिट्टी के अंदर रहने व वाष्पीकरण की प्रक्रिया से गुजरने के बाद घड़े के पानी में हल्का सा मीठापन आ जाता है, जो इसे स्वादिष्ट बनाता है। खून को साफ करने का कार्य करता है घड़े का पानी। घड़े के पानी में कैल्शियम भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जिससे हमारे शरीर में रक्त की कमी दूर होती है। यह हमारे खून को साफ करने का भी कार्य करता है। प्लास्टिक से होने वाले नुकसान से बचाएं। प्लास्टिक की बोतलों में पानी स्टोर करने से उसमें प्लास्टिक की अशुद्धियां इकट्ठी हो जाती हैं और वह पानी को अशुद्ध कर देती है। साथ ही यह भी पाया गया है कि घड़े में पानी स्टोर करने पर शरीर में टेस्टोस्टेरोन का भी स्तर बढ़ जाता है। इसलिए अगर आप प्लास्टिक से होने वाले नुकसान से बचना चाहते हैं तो आपको मिट्टी के घड़े का पानी पीना चाहिए। कैसे रहता है घड़े में पानी ठंडा? अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर मिट्टी के घड़े में रखा पानी अपने आप कैसे ठंडा हो जाता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि घड़े में पानी ठंडा कैसे रहता है। दरअसल मिट्टी में कई प्रकार के गुण पाए जाते हैं। यदि आप पानी से भरे मिट्टी के घड़े को बाहर हाथ लगाएंगे तो आपको ठंडा या गीला महसूस होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मिट्टी के अंदर अति सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जो हमें नंगी आंखों से साफ नहीं दिखाई देते। इन छिद्रों से घड़े का पानी वाष्प बनकर उड़ता है और यह प्रक्रिया बहुत धीमे धीमे होती है, जिससे हमें इसका पता नहीं चलता। लेकिन इसके कारण घड़े के अंदर का तापमान कम हो जाता है और बाहर का तापमान बढ़ जाता है, जो घड़े के अंदर रखे पानी को प्राकृतिक रूप से ठंडा बना देता है। फ्रिज में रखे पानी की तुलना में घड़े का पानी न केवल ठंडा होता है बल्कि शीतल भी होता है, जो इस भीषण गर्मी में हमारे शरीर को सही रूप से शीतलता प्रदान करता है। इसलिए आगे आप घड़े का पानी पीने की ही आदत डालें, चाहे कितनी भी गर्मी क्यों ना पड़ रही हो। हम जानते हैं कि आपको फ्रिज का ज्यादा ठंडा पानी पीने की आदत पड़ गई होगी, लेकिन यदि आप घड़े का पानी पीना शुरू कर देंगे व 1 सप्ताह तक इसको पिएंगे तो आपको इसकी आदत पड़ जाएगी। फिर आपको यही पानी ठंडा व अच्छा लगने लगेगा। वास्तु में क्या है घड़े का महत्व? यदि आपके घर में मिट्टी का घड़ा नहीं है तो आज ही लेकर आए, क्योंकि इसका सीधा संबंध वास्तुशास्त्र से भी है। वास्तु में इसका बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। जिन घरों में मिट्टी का घड़ा होता है वह हमेशा सही निर्णय लेते हुए जीवन में आगे बढ़ते हैं। शहरों में इसका चलन कम है, किंतु ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी विभिन्न तरह की वस्तुएं रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मानी गई है कुबेर की दिशा। उत्तर दिशा कुबेर की दिशा मानी गई है, इसीलिए हमेशा मिट्टी का घड़ा उत्तर दिशा की तरफ रखना चाहिए। इससे धन की आवाजाही बनी रहती है और परिवार में सुख समृद्धि कायम रहती है। इसका पानी भी हमेशा साफ रखना चाहिए और रोज बदलना चाहिए। घड़े में जूठे बर्तन का उपयोग नहीं करना चाहिए। वास्तुशास्त्र में मिट्टी के घड़े का बहुत महत्व बताया गया है। यही नहीं, इसकी दिशा और इसमें भरे पानी का भी वास्तुशास्त्र में बहुत महत्व है। कहा जाता है कि जितना शुद्ध मिट्टी के घड़े का पानी होता है उतनी ही शुद्धता परिवार और उस घर में रहने वाले लोगों के मन में बनी रहती है। अवश्य ही आती है लक्ष्मी माता। मिट्टी के घड़े का संबंध मिट्टी से है, जिसका अर्थ है कि धरती माता जो सदैव अपनी संतान का पालन करती है और उन्हें सुख समृद्धि से रहने का आशीर्वाद देती है। इसीलिए वैदिक काल से ही मिट्टी के घड़े का चलन रहा है। आज के दौर में मिट्टी के घड़े का चलन कम हो गया है, किंतु जिन घरों में मिट्टी के घड़े का प्रयोग किया जाता है वहां आज भी सुख समृद्धि का वास होता है। माना जाता है कि मिट्टी का घड़ा जिन घरों में होता है
वहां धन की देवी लक्ष्मी माता अवश्य फेरी लगाने आती है। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।